तो मेरा 300 रुपये उन्होंने, उनका जो गार्ड था वो कहता कल ले जाना, परसों ले जाना। मेरे को अर्जेंट पैसों की जरूरत थी क्योंकि मेरी बेटी को तब तक, वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी, बाद में डिलीवरी हुई, इस सब प्रोसेस में तो कुछ टीका लगाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। वाइफ ने कहा कि वैक्सीनेशन का करवाने का टाइम है, तो मुझे पैसे चाहिए थे कि भी मैं 2-3 हज़ार रुपये मेरा जो लोगों से मांगना है, जो मैं पैसे मांगता हूँ वही लेना था, मुझे उधार नहीं लेना। लेकिन कई लोग देते नहीं थे, जैसे पेपर वाले को भी आप बोलते थे भैया कल आ जाना, आपके लिए कैजुअल हो सकता है, उस इंसान को 300 रुपये की सख्त आवश्यकता है, आपको ठीक है कल आ जाना, हम लोग करते हैं लाइफ में, हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कह देते हैं। तो उनका गार्ड कहता है कि साहब आप परसों ले जाना, तरसों ले जाना। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं गार्ड को धक्का मार के मंदिर चल गया। मैं तेरे साहब से बात करता हूँ। मैं राज दीपक रस्तोगी साहब बैठे हैं लॉन में अपने श्रीमती जी के साथ में, पेपर पढ़ रहे हैं। मैं बड़े गुस्से में गया, मैंने कहा सर मेरे 300 रुपये निकाल दो। ऊपर से नीचे देखते हैं जज के घर में आदमी आके इस तरीके से बात करता है। आज तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे साथ में और बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मिस्टर तिवारी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है और मेरे 300 रुपये आने हैं और महीना खत्म हो गया, 4 दिन 5 दिन हो गया, ये बंदा दे नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है। खैर सारी चीज़ बात हुई, उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मैंने कहा सर मैं MSc हूँ और इस तरीके से गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, अब मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं ये सब कर रहा था। और उन्होंने कहा यार अच्छी बात है, आपको मैं हेल्प करता हूँ, यार आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, हाउ आई कैन हेल्प यू। मैंने कहा सर मैं तो यही है कि मेरा ये पैशन है कि मैं इस चीज़ों को बढ़ाऊँ। उन्होंने कहा मैं बहुत सारे लोगों की लिस्ट देता हूँ यार, हमारे कोर्ट में आवाज़ मैं आपको मिलाता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ लोगों से मिलाया कि इनके भी आप जवारे देना, उनको भी देना, इनके ना डिलीवरी चार्जेस आप एक्स्ट्रा लेना, 300 या 500 रुपये लेना। उस जमाने में मुझे हेल्प करी। और के शर्मा जी जो BSF के डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए, अभी बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, के शर्मा जी ने बहुत मुझे विश करते हैं, बहुत मुझे ब्लेसिंग देते हैं, बहुत कस्टमर मुझे देते हैं। अब पूरे इंडिया में बड़े बड़े ऑफिसर से मुझे मिलाते हैं। तो के शर्मा जी अब तो BSF के डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए, जयपुर में IPS ऑफिसर थे। जयपुर उनका वैसे रहना भी है, रहते हैं यहाँ पर, उनकी बेटी का ससुराल है, बहुत अच्छी। तो उनसे मुझे मिलाया, ऐसे लोगों से संपर्क बनते गए, कस्टमर से कस्टमर बनते गए और जयपुर सिटी में तकरीबन 6000 घरों में मैं और मेरी टीम सुबह 8 बजे से पहले ये गेहूं का जवारे का ग्लास हम लोग पहुंचा दिया करते थे। तो इतने लोगों से रिलेशन बन गए, कस्टमर बन गए। फिर हमने एलोवेरा जूस निकालना शुरू कर दिया, लोगों के घर में सेंधा नमक पहुंचाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे लिटरेचर बनाते थे कि अश्वगंधा के क्या फायदे, ऐसा पर्चा बना के लोगों के घर में बेचते थे। लोग पढ़ते थे, फोन करते थे हमें 100 ग्राम अश्वगंधा चाहिए, लीजिए, हमें ये चाहिए लीजिए, हमें आंवला पाउडर चाहिए ले, त्रिफला पाउडर चाहिए लो। इस तरीके से हमने शुरू किया, कस्टमर बेस बना के बाद में हमने पैकिंग शुरू करी। और 2007 में मेरा कंपनी का टर्नओवर मात्र 3.5 लाख या कुछ रुपए मेरा था। और 2008 के अंदर जाते जाते हमने फूड लाइसेंस लिया और हमने 17 लाख की सेल करी। फिर हमने 5 करोड़ की सेल करी, 22 करोड़ की सेल करी, 40 करोड़ की सेल करी। यानी इस तरीके से जर्नी बढ़ती गई। और बाद में मुझे बैद्यनाथ कंपनी मिली, उन्होंने कहा हमारे लिए प्रोडक्ट बना सकते हो क्या। तकरीबन आज 8-9 साल से अधिक समय हो गया मैं बैद्यनाथ के लिए काम कर रहा हूँ। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी जहाँ भी आप बैद्यनाथ और झांसी और बैद्यनाथ नागपुर का प्रोडक्ट देखते हो, जूस की कैटेगरी में कोई सा भी प्रोडक्ट हर पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय वृत्तिका रोबोटेक। डाबर के लिए हम लोग आंवला जूस बना रहे हैं, व्हीट ग्रास जूस बना रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर में पैक कर रहा हूँ, हमदर्द के लिए मैं दे रहा हूँ, हिमालय के लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैनकाइंड फार्मा के लिए कल से ही हमारा शुरू हुआ है, लीफूड हेल्थ केयर है, डेल्टा फार्मा है, फार्मा है, अभिषेक फार्मा है, अल्टोस फार्मा है, बहुत सारे कंपनियां, 100 से अधिक छोटी मोटी कंपनियों के लिए, मेडिमिक्स है, गोदरेज नंबर 1 है, ये सारे ब्रांड के लिए हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं। इस सारी जर्नी में समस्याएं तो बहुत आई हैं, आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। लेकिन अब और आगे बढ़ने के लिए मुझे ये लगता है कि हम अगर दुनिया भर में आयुर्वेद को पहुंचाना चाहते हैं, आयुर्वेद डेफिनेटली बहुत रेस्पेक्टेबल सिस्टम है, दुनिया का इससे बेटर सिस्टम हो ही नहीं सकता। ये मैं तो क्या बोलूं आपके सामने, मैं आम जनता को बोलता हूं, आप लोगों के सामने बोलने, क्योंकि आप तो खुद ये चाहते हैं, क्योंकि आप इस सिस्टम से जुड़े हैं और आपसे बेटर कोई नहीं जा सकता। लेकिन अब हर इंसान दुनिया के अंदर, आप समझिए कि पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो मुझे समझ में आया राजीव भाई से मिलने के बाद कि राजीव भाई, मैंने बोला भी एक बार कि राजीव भाई आज सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे पास अगर पैसा होता उस जमाने में तो मैं ब्रांड बनाता, मैं मार्केट करता, मेरे पास अच्छे लेवल प्रिंट करता, वो सारे करता। तो पैसे होते हैं तो ये सब होता है। तो पैसा, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एनी सिस्टम। तो पैसा और ज्यादा आए लोगों के पास। हमारे पास आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं गाँव में जो सोना उगलने वाली जमीन, जहाँ पे आपको अपामार्ग जानते हैं, कांटे की तरह उगता है, कोई मतलब नहीं है, आसानी से उग जाता है, वैसे ही उगता है।
आधी जड़ी बूटियों को तो हमारे को उगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जैसलमेर में मोहनगढ़ मेरी जमीन है, वहां पे मैं इंद्रायण उगा रहा हूँ। लोग कहते भाई साहब तुम्बा की खेती को कोई करे है क्या? तुम्बा की खेती कर रहा हूँ। आपने गोगरू का खेती होते देखा क्या? गोगरू का खेत देखा 10 से 15 बीघा 20 बीघा का? कितना गोगरू की चाहिए कि नहीं चाहिए हमारे देश को? किडनियां खराब हो रही कि नहीं हो रही? लाखों करोड़ों लोग, 150 करोड़ लोग आज पूरी दुनिया में इस धरती पे डायबिटीज या डायबिटीज से रिलेटेड, प्री डायबिटीज या डायबिटीज इससे रिलेटेड लोग सफर कर रहे हैं। 150 करोड़ लोग, कितने लोग होंगे साहब? 150 करोड़ का समझ रहे हैं जनसंख्या का मतलब क्या है? क्या इनको कोई तरीका है एलोपैथी में ठीक करने का? कोई तरीका है? बार बार लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सारे लोग जिद लेते हैं, बहस कर लेते हैं कि नहीं साहब डायबिटीज तो ठीक ही नहीं हो सकती है साहब। अरे तो भैया ठीक क्या करना, उसको हमारे आयुर्वेद में तरीके हैं, उसको हम लोग चीजें खिलाएंगे, उसका थोड़ा सा आहार विहार ठीक कराएंगे, शुगर मैनेज हो जाएगी। 3 महीने से मैंने दवाई लेनी शुरू करी और मैंने बिल्कुल अब मैं एक भी टैबलेट नहीं ले रहा हूँ। एक भी टैबलेट डायबिटिक केयर जो पहले मैंने भर्ती करना शुरू किया था और उससे भी अच्छी कंसल्टेशन में तिवारी जी ने डॉक्टर नेचर में निकाला है। मैं पिछले 5 साल से डायबिटीज का मुझे भी अचानक से पता पड़ा, कंपनी की तरफ से जो है नॉर्मली हर साल मेडिकल होता है, मेडिकल कराया तो उसके अंदर आया कि साहब आपको तो डायबिटीज है। डायबिटीज कैसे? मशीन ले आया और जैसे उस मशीन को नापता था रोजाना सुबह से शाम तक आधा साल तो यही रहता था कि आज सुबह 190 आई थी, आज सुबह 210 आई थी और अभी भी नाप रहा हूँ। लेकिन कभी भी मतलब अभी भी राखी थी हमारी, उस दिन में क्या सुबह नापता हूँ तब भी 135 ही थी। और जबकि ये मीठा छोड़ते नहीं है। ऑफिस में अभी जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं तो एक इंसान है जिसके डब्बे में मिठाई रोज होती है, वो ये है। मैं इनको पूछता हूँ कि डायबिटीज आपको है कि मुझे? कभी कलाकर, कभी पेड़ा, कभी बर्फी। एनीहाउ, अजीब अजीब प्राणी, इसी बात में चीज याद आती है, हमने कस्टमर केयर का भी नंबर दे रखा है, कंसल्टेशन का नंबर, जहाँ पे हम लोगों को कस्टमर सर्विस देते हैं कि आप हमारे उत्पाद यूज कर रहे हैं तो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताएंगे कि कौन सा उत्पाद लेना है, किस प्रक्रिया से लेना है वगैरह वगैरह। तो अजीबोगरीब लोग होते हैं। तो पंकज जी व्यस्त थे तो मैंने वो कॉल रिसीव किया, मैंने देखा तो एक पर्सन कहता साहब मेरे आपका शुगर बैलेंस टैबलेट लेते हुए 7 दिन हो गए साहब। बहुत अच्छी बात है, तो मेरा शुगर कम नहीं हुआ। मेरा शुगर, अच्छा आप हंसने लगे क्योंकि आपको मालूम है कहानी, मेरा शुगर कम नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे देखिए मेरे उत्पाद पे इतना भरोसा है जैसे किसी को ईश्वर पे होता है, मेरे पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं होता। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, बता प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने कहा साहब, मैंने कहा आप मेरे सवालों का जवाब थोड़ा दे देंगे। तो मैंने कहा कब से डायबिटीज है? सब 7-8 साल हुए शुगर हुए। क्या कर रहे हो? मेडिसिन ले रहा हूँ, डॉक्टर ने दे रखी है। अच्छा, अभी हमारी दवाई के साथ कितना मेडिसिन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? नहीं सर वो दवाई तो मैंने छोड़ दी, जब आपकी दवाई ले रहा हूँ तो मैं वो क्यों लूंगा? वेरी गुड। 7 साल से दवाई खा रहा है बंदा और एक ही दिन में हमारी दवा से ठीक होना चाह रहा है। एक ही दिन में वो हमारी शुगर बैलेंस टैबलेट खा के उस मेडिसिन को छोड़ने की रिस्क ले रहा है, जबकि प्रोसीजर ये नहीं है, आप सब जानते हैं। हम प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे, ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करेंगे। एनीहाउ, अच्छा मैंने लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करी। मैंने कहा वैसे आपका वजन कितना है? कहता 90 किलो। हाइट कितनी है? कि 5 फुट 6 इंच, मतलब पूरा गोल है। अब विशेष बात क्या है, मैंने कहा आप पिछले 2-3 दिन के खाने के बारे में मुझे बताओ। मैं जनरली यही पूछता हूँ लोगों को कि आपने सुबह से शाम तक जो जो भी मुंह में जाता बताइए। उसने बताया कि और तो कुछ खास नहीं सर, सुबह एक लड्डू खाने की आदत है, मीठा तो नाश्ते के साथ जरूर मैं खाता ही खाता हूँ, वो बस मेरी और है, बाकी कुछ नहीं है। रात में सिर्फ 1 आध बियर लेता हूँ, मतलब कल तो मैंने 2 ही ली थी। बाकी क्या है, जैसे कोई पार्टी हो, कोई दोस्त हो, हफ्ता में 1 आध बार मैं 3-4 भी जाता, पर 2 से ज्यादा नहीं लेता। वैसे डायबिटीज उसको, मोटापा उसको, एक ही दिन में ठीक होना उसको, 2 बियर भी पीना उसको, साथ में उसको लड्डू भी खाना। तो एक्चुअली में लोगों की मतलब आप समझिए मानसिकता किधर जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। खुद के शरीर के ऊपर आप ना अत्याचार कर रहे हो, फिर हमको वैद्यों को, आयुर्वेदिक कंपनी को बदनाम कर रहे हो भैया हम कुछ करें। एनीहाउ, ये सब ऐसा ही है, हमारा कोशिश यही है। अब बात ये आती है कि हम क्या चाह रहे हैं अभी। तो मैं देखिए मेरी कोशिश रहती है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा है। मैं हर्बलाइफ में गया, एक अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। ये तो प्रोग्राम जैसे बहुत छोटा प्रोग्राम है, लगभग मान के चलिए, क्योंकि इंडिया में तो खैर हमारे नेतागिरी में नेता लोग जो है 2-2 लाख 5-5 लाख लोगों की गैदरिंग कर देते हैं, इवन कोरोना में भी कर डालते हैं। लेकिन वहां पे गैदरिंग होना लाख लोगों की बहुत बड़ी बात होती है। वो सिर्फ एक कंपनी का इवेंट, हर्बलाइफ का एक इवेंट था, बहुत बड़ा स्टेडियम था,
तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग होंगे और हम लोग क्वालिफाई होके यहाँ से गए थे। क्वालिफाई का मतलब कुछ वॉल्यूम पॉइंट हमें कुछ सेल्स हमें कंपनी के लिए करनी पड़ी, तब उसमें अलग अलग कैटेगरी थी। भाई जाने का किराया मिलेगा इस आदमी को आने का भी मिलेगा, हालांकि जाने आने का दोनों का टिकट था, लेकिन इस आदमी को 5 स्टार मिलेगा, इसको 3 स्टार मिलेगा, इसको ऐसा मिलेगा, ऐसे अलग अलग क्वालिफिकेशन थी। मैंने सारे क्वालिफिकेशन अचीव किए थे। तो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट 7 स्टार होटल में रुकने का अभी आनंद मैंने लिया उस प्रोग्राम की वजह से। डॉक्टर हीबर, डॉक्टर लुइस इग्नारो 1998 में जिनको नोबेल प्राइज मिला, राइट, इस तरीके के लोग वहां पे थे। और मेरे अपलाइन जिनके थ्रू, मतलब मैं एक मिसेस माया थी, माया के ऊपर मिस्टर डोरेन आंद्रे थे। तो डोरेन आंद्रे अमेरिकन हैं और मैडम जापानीज हैं और मैं तो खैर हैदराबाद से, मतलब राजस्थान से था। तो हमको ये एक्साइटमेंट था कि हमें बताया गया कि आपकी अपलाइन, मतलब आपके पितामह जिनकी वजह से तुम बिजनेस में हो, वो मिलेंगे बोला वहां पे। और वो बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी को जानने का मौका क्या मिला कि वो जब स्टेज पे आ रहे थे तो ऐसे हेलीकॉप्टर से उतारा गया उनको। स्टेज ही मतलब ये कार्यक्रम इतना बड़ा था स्टेडियम कि वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतारता है 20-25 कमांडोज, जैसे हमारे पीएम आते हैं, मोदी साहब आते हैं या कोई और आते हैं तो भागते हैं काले काले कपड़े पहन के और AK-47 टाइप के लेके, वैसे वो लेके उसको स्टेज पे आ रहा है वो इंसान। और धड़ाधड़ म्यूजिक, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग और पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं, अलग अलग कंट्री के झंडे लहरा रहे हैं। और तभी धीरे से हमारी मैडम माया आती है और हमारे हाथ में कुछ झंडे पकड़ाती है। वो झंडे देखते हैं, 22-23 लोग थे हम लोग इंडिया से। वो झंडे सारे अमेरिकन थे, अमेरिका के झंडे थे। वो क्यों पकड़ाया गया? क्योंकि हम डोरेन को दिखा सकें, वी आर हियर डोरेन डोरेन, ऐसे सारे लोग झंडे हिला रहे थे। और चूंकि डोरेन आंद्रे ने स्टेज पे जब आया तो बताया कि साहब ये जो अभी हेलीकॉप्टर में लेके आया, ये मेरी वाइफ का हेलीकॉप्टर है, मैंने उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया, ये मेरा 200 करोड़ का यॉट है, ये मेरा वो है, मेरा ये है। तो मैं उसको कोरिलेट कर पा रहा था कि काश मैं भी ऐसा बोलूं, काश ये 17 लाख की जगह मैं 17 करोड़ बोलूं। क्योंकि वो मेरी जो अपलाइन थी माया आओ की आज भी हैदराबाद में ही रहती है, दुनिया में कोई अफगानिस्तान में नहीं रहती। 5.25 करोड़ रुपए लास्ट महीने का चेक है उसका। नेटवर्क मार्केटिंग में 5.25 करोड़ रुपए महीने का चेक है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हाउसवाइफ है, वो ऐसा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि भैया और भी लोगों को कर लेना चाहिए। अब कैसा करती हैं? उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। मैं तो सुबह से शाम मेरी लेबर से माथापच्ची कर करके थक जाता हूँ। जरूरी काम होता है उसी दिन छुट्टी करते हैं। कई बार मुझे खुद जाके फैक्ट्री में लगना पड़ता है। मैं लोडिंग भी करवा देता हूँ कार्टून की, कभी जरूरत पड़े तो फैक्ट्री में सफाई भी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी फैक्ट्री है। लेकिन वो कुछ नहीं करती थी, सिर्फ फोन पे हाय हेलो, मीटिंग में आया, दिस इज माया, ये था वो था, मेरा वजन कम हुआ, ऐसा हुआ, मैंने पैसे कमाए, लोग जुड़ते थे। तो मैं डोरेन आंद्रे को देख के तो और पागल हो गया क्योंकि ये तब मतलब इतना बड़ा जो 200 करोड़ की यार्ड खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। लेकिन एक बात अजीब लगी उस समय भी मुझे, वो ये था कि हमको अमेरिकन झंडे क्यों पकड़ाए भैया? हम करके आए बिजनेस, कंपनी को पैसा बिजनेस दिया हमने, तो हमको हमारे देश के झंडे तो कम से कम वहां पे फहराने का हक बनता था। क्योंकि हम पैसा, कंपनी के लिए तो पैसा दिया ना हमने। अभी तो कंपनी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है, हमारे जैसे लाखों लोगों ने किया। लेकिन चूंकि हमारा अपलाइन डोरेन आंद्रे था, तो डोरेन आंद्रे ने बड़ी अजीब बात बोली कि जो भी एशिया में, आप एशिया में जो भी काम कर रहे हैं, 80% लोग इस हॉल में, इस स्टेडियम में जो बैठे हैं, 80% ऑफ द पीपल सिटिंग इन दिस हॉल, दिस सेमिनार, दिस ऑडिटोरियम, whatever business they do, I am sleeping in USA and you are working in your country in the daytime, and whatever you are doing, whatever work you are doing, whatever earning, I am getting paid for it. अजीब बात। पूरा का पूरा हर्बल लाइफ एशिया में अगर एक भी बंदा, मेरे जैसा आदमी गली गली जाके ऐसे पंपलेट बांटता है, सेमिनार करता है, प्रोडक्ट बेचता है, और डोरेन आंद्रे जो कि अमेरिका के टाइम के हिसाब से सो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और 200 करोड़ की यार्ड खरीद लेता है, तो इसका मतलब ये सिस्टम बड़ा पावरफुल है। ये सिस्टम बड़ा पावरफुल है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम, लिवरेज, मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई और मैं आज भी चीजों को सस्पेक्ट करता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था किसी डॉक्टर का, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, पंकज जी को रात में शायद 1:30 बजे मैंने पंकज जी को व्हाट्सएप किया। एक डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथी के, तो वो बता रहे थे कि क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े। मैं ऐसे लोगों को पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर अपने दिल्ली में बहुत सारे मित्र हैं मेरे डॉक्टर जो हर्बलाइफ किया करते थे और अच्छा 10-10 लाख रुपए कमाते थे। आज वो फॉर्चुनेटली मेरे साथ जुड़े हैं और इस मिशन के साथ जुड़े हैं। एलोपैथ हैं, प्योरली एलोपैथ हैं, सर्जन हैं। उनका कहना है तिवारी जी
वंडरफुल मेथड है आयुर्वेद, और मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। जो हर्बल लाइफ पूरी दुनिया में बेच रही है डब्बे, वो चीज़ें हिंदुस्तान की कंपनियां तो बहुत अच्छा रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत फास्ट बढ़ सकते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम लाइफ में क्या है कि जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, अभी रिटायर हो गए, सारी जिंदगी भर सेवा करी, बहुत अच्छी सेवा करी, ही सेटिस्फाइड। लेकिन अभी क्या उनको गवर्नमेंट की पेंशन के अलावा कोई इनकम आएगी? नहीं आएगी ना। पेशेंट अगर वो देखेंगे तो आएगी, नहीं देखेंगे तो नहीं आएगी। लेकिन कितने देखेंगे, कब तक देखेंगे? तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसा कोई सिस्टम हो, जैसे आपका कोई क्लिनिक हो, आपका कोई हॉस्पिटल हो, और आपके अंडर में 1000 हॉस्पिटल हो, मतलब आपने अगर 1000 हॉस्पिटल की चेन खोल दी हो, और हर हॉस्पिटल से आपको महीने का अगर लाख भी आए, 50-50 हज़ार भी आए, और ऐसा कुछ सिस्टम हो कि जो क्लिनिक खुला हुआ है वो क्लिनिक भी अपने साथ में 5 क्लिनिक और खोल दे, तो उन क्लिनिक से भी आए, और वो क्लिनिक भी और 5 क्लिनिक खोल दे, उनसे भी हमको इनकम आए, और वो क्लिनिक भी कहीं और जाके क्लिनिक खोल दे, वहां से भी हमको रॉयल्टी इनकम आए या शेयर मिले, तो नथिंग लाइक इट। जहां तक मैं समझता हूं कि इस तरीके से, तो मैं वॉरेन बफेट को पढ़ रहा था। वॉरेन बफेट का ये कहना है कि हमें अल्टरनेटिव एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक इनकम के सोर्स। प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स, अदरवाइज मैं वॉरेन बफेट के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पुअर लोगों की, ज्यादातर दुनिया में जितने गरीब लोग हैं उनकी एक ही टाइप की इनकम होती है। ज्यादातर इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं जो अच्छी इनकम नहीं कमाते, उनकी एक ही प्रकार की इनकम होती है। थोड़े से अपर मिडिल क्लास होते हैं, उनके 2-3 प्रकार की इनकम होती है। थोड़े से अपर रिच क्लास के, मतलब मिडिल क्लास से ऊपर, उनके 3-4 प्रकार की होती है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेरे पास 50 प्रकार की इनकम है, 50 टाइप्स ऑफ इनकम। पैसा ऐसे ही तो कमा रहा है, 50 तरह की इनकम। मुकेश अंबानी जी के पास कितने प्रकार की इनकम होगी? बहुत प्रकार की इनकम। शेयर से भी पैसा आता है, खुद के पैसे भी दूसरी कंपनी में शेयर में लगा रखे हैं। अकेला आदमी तो करके सुबह से शाम ऑफिस जा जाके नहीं कमा सकता ना इतना पैसा। तो हमें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम या टाइप ऑफ इनकम ज्यादा अगर हो, इसमें से पैसिव इनकम जहां आप काम कर रहे हैं। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे और वो गरीब हो गए थे, गरीब थे मतलब। तो उन्होंने क्या किया कि एक गांव में गए, वहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि हमें हेल्पर की आवश्यकता है। वो हेल्पर की जॉब पे चले गए, और जॉब क्या था कि ऊपर छोटी सी पहाड़ी थी, पहाड़ी से बाल्टी में भर के पानी लाना होता था। इस गाँव में कुआं नहीं था, नल नहीं था, तो वहां से भर के लेके आते, 2 बाल्टी लाते, एक और दे देते, किसी को देते, 10 रुपये मिल जाता। फिर जाते, फिर बाल्टी भर के लाके आते। दोनों दोस्त को ये लगा कि हम कब तक ये बाल्टी भरते रहेंगे, क्योंकि इस पहाड़ पे जाते जाते कभी गिर गए, फिसल गए, क्योंकि पानी लेके आ रहे हैं, पानी गिर गया, हम फिसल गए, टांग टूट गई, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो फिर से गरीब हो जाएंगे। तो हम तो गरीब ही थे, हम बाल्टी मिल गई, 10 रुपया मिलता है, तो आज पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी टांग टूट गई तो क्या होगा? तो एक दोस्त ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। उसने प्लान किया कि वहां से पाइप बिछा लेते हैं, कहां से? ऊपर से जहां पहाड़ी है ना, वहां से पानी लेके नीचे गांव तक लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे नल लगा के बैठ जाएंगे कि भैया 10 रुपए की भर लो, जाओ भरो और जाओ। और बाई चांस हमारे को कुछ हो भी गया तो एक एम्प्लॉय लगा लेंगे, तो भैया बैठ जाओ वहां पे, और बिल काटे जाओ, 10-10 रुपए में दिए जाओ। बाद में घर में लगा देंगे। तो किसी इन्वेस्टर के पास चले गए, उसको कहा सर हमारे को ऐसा हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए, और हम आपको 3 महीने में लौटा देंगे। किसी फाइनेंसर ने पैसे दे दिए, उन्हें नल लगा दिए, और धीरे धीरे गांव में, गांव से पूरे आसपास की कॉलोनी में, शहर में, नल पे नल, कनेक्शन पे कनेक्शन, मिलीनियर बन गए। मतलब नेटवर्किंग अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने एफर्ट को। तो यही नेटवर्किंग के लाइफ में हम लोग तो नेटवर्किंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एनीहाउ ये सब चीजें पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा जो बिजनेस प्लान हमने बनाया है, उस तरीके से बनाया कि इंसान मर भी गया तो पैसे तो उसके घर आएंगे अगर उसने कुछ काम करके छोड़ा है। जैसे कि मेरे को समझाया गया, मिसेस माया ने मुझे जो चीजें बताई, मुझे एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो रिच लोग हैं, ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, हमसे अगर इनसे कुछ सीखते हैं तो मेरे को लगता है बुरा नहीं है। कुछ ना कुछ अगर जानकारी मिल जाए हमारी लाइफ में काम आ सकती है। तो उन्होंने कहा कैलकुलेटर लेके आओ, सो गॉट द कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर को उन्होंने कहा कि 4 से 4 को गुना करो, कितने हुए? 16। 16 को 4 से करो, 64 को 4 से करो, उसको 4 से करो, तो धीरे धीरे एक संख्या बहुत बड़ी होती जाती है। कुल मिला के अगर ऐसा 10 बार 12 बार करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है? 10 लाख। ये पॉसिबल है, ये मैं कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा ना उदाहरण आंध्र को मल्टीप्लाई हुई है, तभी तो पैसा आ रहा है। तो अगर हम अपने आप को मल्टीप्लाई कर लें, जबकि 2-4 समझे कि मैं 1 साल के अंदर, तो मैं सुबह जी आपसे पूछता हूँ कि आप 1 साल में कितने लोगों को आप ऐसे जोड़ सकते हो जिनको आप प्रोडक्ट के बारे में बता के और ये बिजनेस करने के लिए? 100-150
$1 का काम हो जाएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ 1 साल में 4 ही लोगों को जैसे मैंने बात करी करण जी को, मैंने कहा करण जी आइए अपन मिलकर कुछ काम करते हैं, इन्होंने कहा मैं भी जोड़ सकता हूँ, आपने अरुण जी से बात करी, मैं भी जोड़ सकता हूँ, अंकित जी से बात करी, बहुत सारे जैसे जी बैठे हैं, ऐसे हम लोगों ने बात करी कि क्या क्या लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने बताया कि भाई ऐसा है और इस तरीके से हमको प्रोडक्ट शेयर करना है, बहुत सारे लोग हैं, बीमार हैं, उनको तकलीफ है, लेकिन यहाँ हमको पैसा भी आता है ऐसा करने से। तो ऐसा अगर हम लोग 2-3 साल में, 5 साल में भी मैं कहता हूँ अगर हम लोग 12 बार इस चेन को बढ़ा दें, गुना कर दें, तो 10 लाख लोग हो जाएंगे। 10 लाख लोग, हर इंसान अगर 500 रुपए का भी प्रोडक्ट खाता है, तो बेचने की बात नहीं करता कभी, मैं तो कहता हूँ खुद खाना है, क्योंकि मुझे तो ये सिखाया गया कि दिवाली तुझे खाना है, 1500 रुपए का प्रोडक्ट ले जा और ये खा ले। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है एलोवेरा। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस पृथ्वी में वो कहे कि एलोवेरा का कोई फायदा नहीं है? एलोवेरा हर इंसान खा सकता है, हर इंसान खा सकता है। आपको डायबिटिक है कि नहीं है, आपको जॉइंट पेन है कि नहीं है, तो भी खा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स, उसमें अमरूद भी डाल दिया, स्ट्रॉबेरी भी डाल दिया, चीकू भी डाल दिया और ऑरेंज भी डाल दिया, एप्पल का जूस भी डाल दिया। बहुत टेस्टी है। कैफे की ये फॉरएवर लिविंग कंपनी 1600 रुपए का एलोवेरा जूस बेचती है और वो कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छा एलोवेरा। मैं कहता हूँ भैया कैसे? एलोवेरा को लिली और डेजर्ट बोला जाता है, तो तुम्हारे अमेरिका में तुम डेजर्ट पे लगा रहे हो, हम तो राजस्थान में लगा रहे हैं, हमारे यहाँ तो डेजर्ट है। हमने ये सब बोलने के लिए नहीं, हमने यूएसए की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया कि तुम्हारे घर की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं, और वहां की लेबोरेटरी कहती है कि वृत्तिका कोटेक का प्रोडक्ट 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है, केमिकल फ्री है, फलाना 50 चीजें जो भी उनको चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू तो हम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी बना रहे हैं और कन्वेंशनल भी बना रहे हैं। जिसको जैसा चाहिए, जितना पैसा दे सकता है, दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उसी के घर में, फॉरएवर लिविंग के घर में, सबसे पहले तो अमेरिका में जाके हमने बेचा। आज जीआर रगल मेरे फ्रेंड हैं इंदौर में, जो हम लोग को मिलकर एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, हम दोनों ने मिलकर अमेरिका में अपने वेयरहाउस खोल दिया कि तुम्हारे छाती पे आके बैठेंगे सबसे पहले तो। फिर हमने जर्मनी में चालू कर दिया, फिर हम रशिया में चालू कर दिया। ऐसे हम लोग क्या जगह जगह कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट कंज्यूम करके इन प्रोडक्ट के बेनिफिट देखें। व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्यादा मतलब आप बेनिफिट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम लोग हल्दी दे रहे हैं, साधारण हल्दी। बहुत सारे लोगों जो मेरे ऑफिस में आए उन्होंने टेस्ट किया होगा, हमने लेकाडोन टर्मरिक दिए, साथ में थोड़ा सा उसमें जायफल डाल दिया, थोड़ी सी इलायची डाल दी, थोड़ा सा जिंको बिलोबा डाल दिया, थोड़ा सा अश्वगंधा डाल दिया। हम कहते हैं कि आधा चम्मच से भी थोड़ा सा, जरा सा चुटकी भरे कप दूध में मिला के पीजिए, चाय कॉफी की जगह, मजा आएगा। आपके इंटेस्टाइन अच्छी रहेगी, अल्सर वल्सर नहीं होंगे, पाचन अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर में फायदा करता है। बाकी तो एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत सारे एक्शंस हैं। जब खाएंगे ऐसी हल्दी को तो पता चलेगा 15 दिन के अंदर बॉडी में तरह तरह के चेंजेस हो रहे हैं। आपको यूरिक एसिड कम हो रहा है, आपके कहीं स्टिफनेस हो रही थी जॉइंट में, वो कम हो रही है। इस तरीके के हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। हम तो मसाले भी लेके आ रहे हैं, हम जैविक मसाले लेके आ रहे हैं। मसाले के नाम पे क्या खा रहे हैं? कचरा कचरा कचरा। मैं आपको शर्ट के साथ कह सकता हूँ, आज अपने मसाले के चाहे मुझे शर्ट लगा लो, आपके मसाले ला के रख दो मेरे पास, 3 दिन के अंदर लेबोरेटरी की रिपोर्ट आते हैं, मसालों को खाने से आपको घृणा हो जाएगी। इस तरीके से मसाले, मैं फैक्ट्री में देखने गया, मुझे लोगों ने कहा कि तिवारी जी जल्दी से मसाले लॉन्च करो, क्योंकि ये मेडिसिन हर्बल प्रोडक्ट ये तो ठीक है बिक जाएंगे, लेकिन मसाले होंगे तो सेल बढ़ जाएगी। तो मैं विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री देखने जाता हूँ, सुबह 9:30 बजे पहुँच जाता हूँ। वहाँ फैक्ट्री के मालिक आने वाले थे जिनसे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, और वहाँ मैं देखता हूँ कि धनिया जो है वो ढेर लगा हुआ था, है ना, बोरी में नहीं, सीधा डायरेक्ट ऐसा फ्लोर पे पड़ा हुआ था, शायद पीसने के लिए, वो सीधा कन्वेयर पे डाल के उसको चढ़ाते हैं। तो धनिया का जो ढेर पड़ा था, उस ढेर के अंदर मैं तो इधर से देख रहा था कैसा हल्दी है, कैसा धनिया है, उठा के तो अचानक से कुतिया निकल के भागी उसमें से, जो बीच में बैठी हुई थी, और वो अपने 3 बच्चों के साथ, जो कि 1-2 दिन पहले शायद उसने पैदा किए होंगे, उन बच्चों के साथ आराम से रेस्ट कर रही थी, गर्मी मिल रही थी धनिया के अंदर। अब वो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो, तो ये सब चीजें हम लोग बीमारी ढूंढते रह जाते हैं कि बीमारी हो क्या रही है, उसकी स्किन की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जीव वो गरीब उसके स्किन पे चकत्ते हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इससे, पर उसके पता नहीं कौन से जानवर का क्या क्या खाया। सो ये सब प्रॉब्लम्स ही एक्चुअल में हमारे देश को बदनाम करिए, आगे बढ़ने से रोक रही है। अच्छा मसाला दो भैया, पैसे लेना। मैं कहता हूँ अगर मैं आपको हल्दी देता हूँ, बाजार से 20 रुपये ज्यादा लेता हूँ, महीने भर में कितनी हल्दी लगती होगी आपको? 10-5 किलो तो खाते नहीं होंगे आप, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम हल्दी खाते होंगे। अगर 500 ग्राम के 20 रुपए ज्यादा देने पड़े आपको, और वो हल्दी मैं सारी कुछ सर्टिफिकेशन के साथ देता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान में मना करने वाला कि मैं नहीं खाऊंगा इसको। गरीब से गरीब इंसान भी महीने के 20 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। प्रोडक्ट पहुंचाने के टाइम में हमको साथ में अलग अलग तरीके से हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं।
जुड़ ये सकते हैं कि हम प्रोडक्ट के बारे में जो हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो लाखों कस्टमर होंगे। हमने जो शुरू किया अभी तो 10,000 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। अभी तो हमने 15 अगस्त को तो लॉन्च किया है। हर तरीके के लोग हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, अमीर से अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाउसवाइफ हैं। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के शर्मा जी, उनकी आईडी लगी हुई है। जूनियर महमूद साहब की आईडी लगी हुई है। जॉनी लीवर साहब भी आईडी लगा के काम कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी को एलोवेरा पिला रहे हैं, थैंक्स टू करण जी। उन्होंने जॉनी लीवर साहब की आईडी नीचे लगी हुई है। वो जॉनी लीवर साहब किसी को डायबिटिक केयर दे रहे हैं, किसी को मोटापा कम करने का दे रहे हैं, किसी को कब्जी हो रही है तो उसका फ्रेशो टैबलेट दे रहे हैं। ठीक है, लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, उनको मालूम है कि भाई इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कैसे इनकम आती, सोचिए कि इस फील्ड के जो लोग नहीं हैं, मैं मिस्टर जयसिंह जी को बुलाना चाहूंगा अभी। जयसिंह जी प्लीज कैन यू कम। जयसिंह जी प्लीज। ये मेरे जो बुरे दिन थे, बुरे नहीं बल्कि अच्छे दिन थे, मैं जब गेहूं के जवारे घर घर जाके बेचा करता था, तो मेरी शुरू से ये है कि और भी लोग करें, अच्छा काम है और भी करें। आज मैं अगर आप पूछेंगे राजस्थान में तो कम से कम भी 15 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनको मैं कुछ ना कुछ परामर्श देता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं फैक्ट्री ऑडिट और किस तरीके से आप माइक्रोब से बचा सकते हो, कैसे आपकी प्रोसेसिंग को बेटर कर सकते हो, छोटी मोटी चीजें मैं हेल्प करता हूँ। तो मैं फैक्ट्रीज में जाता हूँ, इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, सब हमने स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, मैं फूड प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई आंवला कैंडी बना ले, तू ये बना ले, तू ऑनियन का कुछ फ्लेक्स बना ले, तू पालक का ड्राई पाउडर बनाना शुरू करते हैं। ऐसे मेरा कोशिश रहता है कि अच्छे लोग इंडस्ट्री में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप भारत में इतने लोगों को दे नहीं सकते पूरा, तुम अकेला मैं टीपी वाली क्या 1000 आ जाएंगे तो नहीं होगा। तो ऐसे मैंने व्हीट ग्रास के बारे में इनको भी बताया कि जयसिंह जी ये कहीं से मुलाकात हुई और मैंने इनको बताया कि आप भी गेहूं का जवारे का ये काम कर सकते हैं, घर घर पहचान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कैंसर पेशेंट है, जिनके घर में किसी को और अजीबोगरीब बीमारी है, सब लोग ये व्हीट ग्रास से बहुत लोग ठीक हुए हैं, हजारों लोग ठीक हुए हैं। तो ऐसे ही संदर्भ में मैंने इनको कहा, ये भी तब से वो कर रहे हैं। बाद बीच में हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया, मैं अपने सब बीच में वो पूरा फैक्ट्री में और सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया और इनसे मेरा कम्युनिकेशन हाई होता, लेकिन हमारे बिजनेस ताल्लुकात नहीं थे, मतलब जैसे शुरू में हमारे जैसे रिलेशन थे। और अभी जयसिंह जी कितना टाइम हुआ, आपको क्या क्या करो, छोड़ 10-2 मिनट। मेरे को अभी कोरोना टाइम से मैं कोरोना में मेरे जितने भी पार्क्स हैं जयपुर के अंदर और जयपुर से बाहर भी राजस्थान में लगभग जो है मैं फ्रेश जूस निकालता हूँ। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, आंवला, करेला, जितने भी पार्क्स में घूमने वाले हैं जयपुर के जो काफ़ी लोग हैं वो जानते भी होंगे। जैसे जयपुर में मेन सेंटर पार्क है, मैं इनसे ही सीखा हूँ, सीकर का रहने वाला हूँ और इनसे ही सीख के मैं जयपुर में आ गया। कोई ऐसी ट्रेनिंग हो गई थी सीकर में, मेरे जूस पैकिंग होके जयपुर बीकानेर यहाँ जाते थे। तो मेरे मामे ससुर जी का लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था, तो उस दौरान मेरे घर वालों ने कहा कि भैया ये तो या तो जूस का काम बंद कर दे या तो जयपुर शिफ्ट हो जा। अब मेरे को काम ही वही आता है जूस का, तो मैं जयपुर शिफ्ट हो गया। जयपुर आने के बाद में सर के मार्गदर्शन में मैंने इन्होंने कहा कि जहाँ पे लोग तेरे को होम डिलीवरी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि होम डिलीवरी में लड़के रखेंगे, लड़के बाइक भी चलाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज तो खूब सारे इंश्योरेंस भी हो गए, ये भी हो गए। तो मैंने जहाँ जहाँ पार्क है वहाँ पे फ्रेश काउंटर के, जैसे सर ने अभी बताया था, उन्होंने बाडवा सर ने बताया था कि आप ब्राह्मी पिलाओ, ये तो ऐसा हमने एलोवेरा, व्हीट ग्रास जूस पिलाना चालू किया। आज पूरे लगभग जयपुर में 200 काउंटर है, बीकानेर के अंदर है, अलवर के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर भी है। ऐसे लगभग इंडिया में लगभग मेरे से सीख के लोग बाग जूस का काम कर रहे हैं। यहाँ भी 5-7 लोग तो हैं जो मेरे से सीख के काउंटर पे जूस निकालते हैं और सुबह सुबह लोगों का स्वास्थ्य ठीक करते हैं। तो इन्हीं की वजह से इन्होंने मेरे को सिखाया, मैंने जयपुर को, और जहाँ मेरे से निकल के जो जूस पी रहे हैं। और उसके बाद में कोरोना के अंदर कोरोना आ गया तो काउंटर भी बंद हो गए, गवर्नमेंट ने तो सब पे बैन कर दिया। मैंने 27 अप्रैल को सर को फ़ोन किया था, 1 महीने तो मैं भी बैठा रहा आराम से कि यार कुछ नहीं करना, बस लॉकडाउन लगा है, 6 दिन 7 दिन वो खिंचता गया। तो फिर 27 अप्रैल को मेरा मैसेज आज भी है, इनको फ़ोन किया, बॉस कोई काम है तो मेरे को बताना। तो इन्होंने 2 दिन बाद में मेरा मैसेज देखा, क्योंकि इनके पास वर्कलोड बहुत था, तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया आ जा। मैं ऑफिस गया, ऑफिस में इन्होंने बताया कि ये सैनिटाइजर अपने कोरोना काल के अंदर कंपनी ने सैनिटाइजर बनाया, वर्तिका हर्बोटेक का, आपने देखा होगा वर्तिका करके सैनिटाइजर आया। तो इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा है, मार्केट में जाओ। अब मार्केट में गया तो मैंने मेडिकल सुने, इनके तो ड्रम भर भर के जा रहे थे, छोटे पैकिंग थी, लेकिन थर्ड पार्टी कंपनियों में डायरेक्ट कहीं नहीं था। जयपुर में मैंने मार्केट में उतार दिया वो सैनिटाइजर। फर्स्ट ही दिन मैंने 10,000 का सैनिटाइजर बेचा 2 घंटे के अंदर मेडिकल। उसके
उसके बाद में मेरे को समझ में आ गया कि लोगों तक शॉर्ट में बताता हूँ। इसका हिस्ट्री ये है कि आज आपका एजुकेशन क्या है? 12। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। इन्होंने 12th किया है। मेरे हिसाब से 5,000, 8,000, 10 लाख, 10,000 लोग ऐसे होंगे जो इनके ऋणी हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। इनके अगर इनका वीट ग्रास जिस दिन नहीं मिलता ना, तो लोग इंतजार करते हैं बात के बाद। पैसा तो ये कमा रहे हैं, लेकिन लोगों का फायदा हो रहा है। कि इस दुनिया में अगर कोई हमसफर है तो सिर्फ अपना जिस्म है जो हमेशा साथ रहता है। तो क्यों भूल जाता है जिंदगी के शोर में अपने कस्बे, गांव, दादी नानी के नुस्खे। तो उस मिट्टी की सौंधी सी खुशबू को वापस रगों में ला। चल वापस अपनी जड़ों से जुड़ जा। ये जो आयुर्वेद का करिश्मा है बेहद पुराना है। तूने अपने आसपास से ही तो जाना है। अरे ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी शायद पुराना है। वैदिक काल से होते हुए बौद्ध धर्म तक नहीं जाना है। हर बीमारी रोकने का इलाज है इसमें। तो वत, पित्त, कफ समझने में थोड़ा सा वक्त लगा। चल वापस अपनी जड़ों से जुड़ जा।